गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। माई सेल्फ आर के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर CS डिपार्टमेंट IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। सो लास्ट वीडियो लेक्चर वी वाज डिस्कस्ड NFA DFA and the difference between these two and the conversion from NFA to DFA, right, with the help of an example। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं FA विद आउटपुट, दैट इज़ मिली एंड मूरे मशीन मॉडल। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ मिली मशीन एंड व्हाट इज़ मूरे मशीन। सो बेसिकली दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ FA विद आउटपुट। अभी तक जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, चाहे वो NFA हो या DFA हो, उसमें आपका आउटपुट कहीं भी यूज़ नहीं होता है, राइट। इसमें हम आउटपुट को ऐड कर देंगे तो वो मॉडल आपके मिली और मूरे मशीन हो जाएंगे। So this is FA with output, Milli and Murray machine. These models were created by G.H. Milli in 1955 and E.F. Murray in 1956. These are the two model, very important topic. Basically, Milli machine or Murray machine both are having 6 tuples. What are the tuples? Q sigma, delta, del, lambda, Q naught. These are the 6 tuples, where Q finite non-empty set of state, sigma finite non-empty set of input symbol, delta this is delta, triangle वाले को हम delta बोलेंगे। delta is finite non-empty set of output, it is called the output, right। this is del is the transition function, it is called transition function। what is lambda? lambda is called mapping function। lambda आपका क्या है? mapping function है, which map Q क्रॉस सिग्मा टू डेल्टा। ठीक है ना। Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट। सो दिस इज योर मिली मशीन मॉडल। 6 टपल्स होते हैं, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। Q सिग्मा, डेल्टा, डेल, लेमडा, Q नॉट। ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपका मिली मशीन को रिप्रेजेंट करने की ट्रांजिशन टेबल जो होती है वो हम बात करते हैं। तो मिली मशीन में जो टेबल आएगी आपकी वो इस तरीके से होगी। फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट स्टेट होगा, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट होगी आपकी। ठीक है ना। यहाँ पर आपकी ये NS मीन्स नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट के अंदर इनपुट कॉलम होंगे, इनपुट A इक्वल टू 0, इनपुट A इक्वल टू 1। एक इनपुट के अंदर स्टेट और आउटपुट का कॉलम होगा अलग, दूसरे इनपुट के अंदर स्टेट और आउटपुट का कॉलम होगा। मीन्स जितने इनपुट होंगे उसके लिए आपका स्टेट और आउटपुट के कॉलम अलग अलग होंगे, राइट। बेसिकली इसमें होता क्या है, द आउटपुट फंक्शन ZT in milli machine, output function ZT depends on input XT as well as QT, means ZT is equal to lambda QT comma XT। the output function is depends on state as well as current input XT। ठीक है ना। तो जो आउटपुट होगा आपका, जैसे सपोज करो ये 0 आउटपुट आ रहा है, तो ये 0 आउटपुट आपका देखा जाए तो इस स्टेट के लिए करंट स्टेट एज वेल एज करंट इनपुट डेट इज 0। इस यदि आपका इनपुट चेंज होगा तो देखो आपका आउटपुट भी चेंज होगा, स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है ना। चाहे आप कोई सा भी देख लो, आप यदि इनपुट चेंज कर रहे हो तो करंट जो आउटपुट होगा वो करंट इनपुट और करंट स्टेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इस तरह के मॉडल को हम क्या कहते हैं? मिली मशीन मॉडल। ZT इक्वल टू लैम्डा QT कॉमा XT, दिस मॉडल इज कॉल्ड मिली मशीन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूरे मशीन मॉडल। मूरे मशीन के अंदर हम क्या करते हैं? दिस इज योर मूरे मशीन मॉडल। दिस इज मूरे मशीन मॉडल। मूरे मशीन ऑल्सो हैविंग 6 टपल्स। Q सिग्मा वही वाले होंगे आपके, Q सिग्मा, डेल्टा, डेल, लेमडा and Q naught, right। so these are the 6 tuples। every word having the same meaning like milli machine except the lambda, that is the output function। यहाँ पर हमारा आउटपुट फंक्शन होता था मिली मशीन के अंदर। द आउटपुट फंक्शन डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट एंड करंट इनपुट, मीन्स लैम्डा QT कॉमा XT। ठीक है ना। तो यहाँ पर होता था आपका लैम्डा होता था Q क्रॉस सिग्मा टू डेल्टा, लेकिन मूरे मशीन में हमारा क्या होगा? Q2 डेल्टा होगा, Q क्रॉस सिग्मा नहीं होगा, मीन्स इनपुट का वर्ड यहाँ से हट जाएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी मूरे मशीन की वो कुछ इस तरीके से होगी। वन कॉलम इज प्रेजेंट स्टेट, अगला नेक्स्ट स्टेट,
नेक्स्ट स्टेट में आपके इनपुट आ जाएंगे और आउटपुट का कॉलम आपका सेपरेट बनेगा। मीन्स वहाँ पर आउटपुट के 2 कॉलम होते थे, हर इनपुट के साथ आउटपुट होता था। यहाँ पर आपका आउटपुट का कॉलम एक ही होगा, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर जो होता है आपका जेड टी, द आउटपुट फंक्शन जेड टी इक्वल टू लैम्डा ऑफ क्यू टी। मीन्स द आउटपुट फंक्शन जेड टी डिपेंड्स ऑन द करेंट स्टेट ओनली, नॉट इनपुट, ठीक है। तो आपका इनपुट पर नहीं होगा, तो आउटपुट फंक्शन जो होगा सीधा का सीधा वो आपका गवर्न होगा किससे, प्रेजेंट स्टेट से, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट से आपका आउटपुट गवर्न होगा, आपको नेक्स्ट स्टेट वाले इनपुट से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मिली और मूरे मशीन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। टेबल हम कैसे बनाएंगे, टपल्स इसमें कितने होते हैं, 6 टपल्स होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज द कन्वर्जन फ्रॉम मिली टू मूरे मशीन। इसके कन्वर्जन की हम बात करें तो इसका कन्वर्जन आएगा प्रोसीजर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए मिली मशीन इनटू ए मूरे मशीन, राइट। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक दिस इज द एग्जांपल 3.9 KLP मिश्रा बुक, पेज नंबर 86। कंसिडर द मिली मशीन डिस्क्राइब्ड इन द ट्रांजिशन टेबल गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन मिली मशीन, राइट। सो दिस इज योर मिली मशीन। मिली मशीन की टेबल है। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि यहाँ आउटपुट के 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो आउटपुट इनपुट जितने होंगे उतने ही आउटपुट के कॉलम होंगे, मीन्स वो मिली मशीन। यहाँ पर हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी जो गिवन टेबल होगी उसमें आउटपुट हमारे क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे Q1 स्टेट। Q1 स्टेट के लिए जो आउटपुट हमें मिल रहा है डेट इज़ Q1 के लिए यहाँ पर 1 मिल रहा है और यहाँ आपका Q1 के लिए 1 मिल रहा है। मीन्स Q1 विल गिव आउटपुट ओनली 1, राइट। नेक्स्ट इज Q2। Q2 गिव्स आउटपुट 1 एंड इन दिस Q2 आउटपुट गिव 0। तो Q2 का यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, मीन्स Q2 का आउटपुट आपका 0 और 1 दोनों हो जाएंगे। Q3 का आउटपुट 0 है, यहाँ पर आपका Q3 का 0 है, मीन्स ओवरऑल Q3 का 0 रहेगा। Q4 का आउटपुट यहाँ 1 है, यहाँ पर आपका 0 है, मीन्स Q4 का आउटपुट आपका 0 और 1 दोनों रहेंगे। तो ये हमने एज़ पर गिवन टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारी जो स्टेट्स हैं उसके आउटपुट कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका स्टेप 1 रहेगा रिवाइज्ड मिली मशीन। इसके बाद हम रिवाइज्ड मिली मशीन बनाएंगे। जब हम रिवाइज्ड मिली मशीन बनाएंगे, रिवाइज्ड मिली मशीन स्टेप 1, तो आपका जो टेबल रहेगी वो कुछ मिली मशीन की तरह ही रहेगी, बिकॉज दिस इज रिवाइज्ड मिली मशीन। प्रेजेंट स्टेट यहाँ होगा, नेक्स्ट स्टेट, इसमें इनपुट A = 0, इनपुट A = 1, इसमें आपका स्टेट आउटपुट, राइट। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेट के कॉलम को फिल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट के कॉलम को हम कैसे फिल करेंगे, देखो Q1 स्टेट हमारी यहाँ स्प्लिट नहीं हुई है। अब हम देखेंगे स्प्लिट कौन कौन सी स्टेट हुई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये इसलिए लिखा है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी कौन कौन सी स्टेट स्प्लिट हुई हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ Q2 स्टेट विल स्प्लिट इनटू Q2 0 एंड Q2 1, क्योंकि Q2 का एक बार आउटपुट 0 आ रहा है, एक बार आउटपुट 1 आ रहा है। नेक्स्ट इज Q4 आउटपुट 0 एंड आउटपुट 1, मीन्स Q4 0 Q4 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1, इसके बाद Q2 नहीं आएगा क्योंकि Q2 विल कन्वर्ट इनटू Q2 0 एंड Q2 1, Q2 0 Q2 1। इसके बाद Q3 आ जाएगा सेम एज इट इज। इसके बाद आपका Q4 कन्वर्टेड इनटू Q4 0 एंड Q4 1, तो Q4 0 Q4 1 इतना आ गया। सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेट का कॉलम भर लेंगे, ठीक है। ये टेबल अभी आपकी खाली है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पर देखेंगे गिवन क्वेश्चन में। सबसे पहली एंट्री इज, फर्स्ट एंट्री इज Q3, ठीक है। अब Q3 हम देखेंगे क्या Q3 हमारा स्प्लिट हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जस्ट Q3 एज इट इज सिंपली लिख देंगे, ठीक है। Q3 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री इज Q1 स्प्लिट हुआ है, नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे Q1 दो बार क्यों लिखा, क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड होके पहले Q2 थी, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड होके क्या थी स्टेट Q2, इसलिए आप यहाँ और यहाँ दोनों चीज़ों के लिए आप सेम चीज़ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ही Q2 ही थी, ठीक है। तो Q1 2 टाइम्स लिखा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है Q2 स्प्लिट हुआ है, तो Q2 0 Q2 1। अब जो भी स्टेट हमारी स्प्लिट होती है, ध्यान से सुनना, जो भी स्टेट स्प्लिट होती है वो यहाँ से पता चला स्प्लिट हुई है,
तो इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ठीक है ना, इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 1। Q2 मीन्स स्प्लिट हुई है, इसीलिए इसका आउटपुट देख रहे हैं हम, इसका आउटपुट 1 है, तो इसके आउटपुट को इसके सफिक्स के साथ ऐड करके लिख देंगे, मीन्स Q2 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q3 के सामने Q2 1, ठीक है, इतना आया समझ में, Q2 1। Q2 1 होने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं Q4, राइट। Q4 ऑल्सो स्प्लिट, Q4 0 एंड Q4 1। So let us see the output of this Q4. So output of the Q4 is again 1. Then we can write Q4 1. तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q4 1 Q4 1। दो बार क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर ये Q4 को दो रो में हमने स्प्लिट कर दिया, Q4 0 एंड Q4 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था, तो इसलिए इसको दो बार लिखा मैंने, Q4 1 Q4 1। इतना आगे समझ में, मीन्स फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब हम स्टेट वाले थर्ड कॉलम को कंप्लीट करेंगे, अभी आउटपुट वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब स्टेट वाले को पूरा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे Q2, पहली एंट्री है Q2 हमारा स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या है, फिर इसका आउटपुट है 0, मीन्स Q2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q2 0, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज़ Q4 स्प्लिट है, तो इसका आउटपुट क्या है 0, मीन्स Q4 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर Q4 0 और Q4 0 दो बार इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों Q2 की सेल थी, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा Q4 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं Q1 में हम देखेंगे Q1 हमारा स्प्लिट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो Q1 का आउटपुट हम नहीं देखेंगे, मीन्स सेम एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री इज़ Q3 वी विल सी Q3 अगेन नॉट स्प्लिट, देन राइट Q3 एज इट इज, ठीक है ना। तो ये हमारी रिवाइज मिली मशीन की टेबल बन गई। अब इसके बाद स्टेप 2 में हम बनाएंगे मूरे मशीन। जैसे ही हमारा मूरे मशीन बनेगा, तो मूरे मशीन की जो टेबल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। आउटपुट का कॉलम अलग बनता है, इसमें आउटपुट आपका अलग बनेगा, इसके बाद प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी, और बीच में आपके केवल इनपुट में आएंगे आपकी स्टेट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट के अंदर इनपुट होंगे अलग अलग, और हर इनपुट के लिए स्टेट के कॉलम रहेंगे, ठीक है ना, हर इनपुट के लिए स्टेट के कॉलम रहेंगे, आउटपुट कॉलम अलग रहेगा। तो अभी हमें आउटपुट कॉलम से लेना देना नहीं है, अभी हम केवल स्टेट के 3 कॉलम फिल करेंगे। करना क्या है हमें, इसमें इतना बनाने के बाद हमारा जो ये रिवाइज मिली मशीन की टेबल बनी थी, इस रिवाइज मिली मशीन की टेबल में से प्रेजेंट स्टेट का कॉलम, स्टेट का कॉलम, पहला स्टेट का कॉलम और दूसरा स्टेट का कॉलम, मीन्स तीनों स्टेट के कॉलम को हम उठा के कॉपी करेंगे आपके मूरे मशीन की टेबल में। हमने उठा के ये तीनों कॉलम वहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमें ये आउटपुट का कॉलम फिल करना है। आउटपुट का कॉलम हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो आउटपुट में कि आउटपुट में आपका, मैंने पहले ही बताया है, मूरे मशीन के अंदर आउटपुट विल गवर्न ओनली टू द प्रेजेंट स्टेट से गवर्न होगा आपका। तो यहाँ पर जो ये हमने लिखे हुए हैं, डेट इज़ सफिक्स में जो लिखे 0 1 0 1, दिस इज़ व्हाट, दिस इज आउटपुट, ये आउटपुट ही तो थे, ठीक है ना। तो हमारा देखो यहाँ पर 0 है, तो इसके सामने हम यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे। यहाँ आपका 1 है, देन राइट 1, यहाँ 0 है, देन राइट 0, यहाँ पर 1 है, देन राइट 1, ठीक है। तो आपका ये 0 1 आ गया, इधर आपका ये वाला 0 1 आ गया। अब बचा आपका Q3 एंड Q1। अब हम क्या करेंगे, Q1 का आउटपुट, अब यहाँ पर जब हमने लिखा था Q1 का आउटपुट, दिस वन, Q1 का आउटपुट क्या था 1 और Q3 का 0, ठीक है ना। तो Q1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 के सामने आ जाएगा आपका 1 और Q3 का आउटपुट आ जाएगा आपका 0। सो दिस योर फाइनल मूरे मशीन टेबल। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो योर मशीन विल गिव आउटपुट 1 एट द प्रेजेंट स्टेट डेट इज़ Q1, ठीक है ना। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मशीन आपका प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जो मशीन इनिशियल स्टेट में है और इनिशियल स्टेट में रहने के बावजूद आपका आउटपुट 1 दे, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमें करना क्या है, या तो हम इसको रिमूव करें या फिर हम इसके आउटपुट को चेंज करें, ठीक है ना। रिमूव हम करेंगे नहीं क्योंकि उससे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी मशीन की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, हियर वी सी डैट मशीन गिव्स आउटपुट 1 ऑन इनिशियल स्टेट दैट इज़ Q1, बट practically it cannot be possible. So here we add a new row which having the same property same as the first row but output will be different, that is 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई रो अपनी तरफ से ऐड करेंगे इस पहली वाली रो के ऊपर,
जिसकी प्रॉपर्टी सेम इस रो की तरह होगी, बट आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। देखिए अगली फिर एक और टेबल बनाएंगे हम सेम मूरे मशीन की, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट इक्वल टू 0, इनपुट इक्वल टू 1 एंड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को हम एज टिज बना लेंगे, जो यहाँ पर टेबल है सेम एज टिज हमने यहाँ पर बना लिया। एक नई रो ऐड करेंगे, मीन्स Q1 Q3 को Q3 लिख लिया, Q2 0 को Q2 0 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ आउटपुट 1 था तो यहाँ पर 0 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस दूसरा चीज़ ये है कि Q1 इनिशियल थी, इसके ऊपर एक नई स्टेट ऐड कर ली हमने अपनी तरफ से, डेट इज़ Q0, और उस Q0 स्टेट को हम इनिशियल स्टेट बना देंगे, सो डैट मशीन विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम Q0 स्टेट। ठीक है ना, Q0 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गिव नाउ आउटपुट एज ए 0। दिस इज़ अ न्यू रो, जो आपने न्यू रो ऐड की है, दिस इज योर न्यू रो एडेड। ठीक है ना, सो नाउ इट इज़ करेक्ट, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट द प्रेजेंट स्टेट मशीन विल गिव द आउटपुट 0। अब ये आपकी मशीन एकदम सही होगी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा मूरे मशीन का। ये हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको तभी करना है जब आपका इस तरह की सिचुएशन आएगी मशीन में कि प्रेजेंट स्टेट पर आपकी मशीन आउटपुट 1 देगी, तो आपको ये वाली टेबल बनानी है। और यदि यहाँ आपका ऑटोमेटिक 0 आता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मिली टू मूरे कन्वर्जन। मिली मशीन क्या होती है, मूरे मशीन क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया। टपल्स कितने होते हैं, सबका मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा समझ में आया हो तो। ठीक है ना।